सो लिमिटिंग रिएजेंट क्या था? वो जो पहले खत्म हो जाता है, वो जो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था मैं उसी से अगर कंटिन्यू करूं, एट लास्ट एक दिन में कितनी शर्ट्स बनी वो किसने डिसाइड किया था? जो चीज कम बन रही थी शर्ट की बॉडी, और जो चीज ज्यादा बन रही थी दैट इज लेफ्ट अनयूज्ड फॉर दैट डे। कह सकते हैं ये बात? सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने हैं, और मेरे पास डीपीपी में जो मुझे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन लगे, परसेंटेज प्यूरिटी कुछ नहीं कराया, बस बता के भेज दिया था लास्ट क्लास में, वो सारे मैं आपको कराना चाहूंगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट का पहला 2-3 क्वेश्चन स्कूल पेपर्स या एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के पकड़ते हैं, और वो क्या है? अगर 3 ग्राम H2 को आप 29 ग्राम O2 से रिएक्ट कराते हैं तो कितना वाटर बनेगा? ये क्वेश्चन भी आ सकता है या ये भी आ सकता है। ये तो क्योंकि मेरे को टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट बता के कराना है, इसीलिए मैं बता के करा रही हूं। लेकिन नॉर्मली किसी भी टेस्ट में आप जो क्वेश्चन फेस करोगे वो क्या होगा? 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अगर आपने 29 ग्राम O2 प्रोड्यूस किया तो बताओ कितना, 29 ग्राम O2 लेके आए, बताइए कितना वाटर बनेगा। हिंट नहीं देंगे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट सोच लियो, नहीं, वो हम ही दे रहे हैं या इक्का दुक्का एनसीईआरटी क्वेश्चन या स्कूल पेपर्स देंगे। ये तो छुपाया जाएगा कि बच्चा भूल जाए लिमिटिंग रिएजेंट भी देखा जाता है। वी आर गोइंग टू हाइड दिस, यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस। जब भी दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ग्राम मोल्स दिया, आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही पड़ेगा। अगर कोई कह दे एक दिन में 50 शर्ट की बॉडी बनी है तो कितनी शर्ट बनेगी, आप धड़ल्ले से कह दोगे 50। आपको कॉलर के बारे में बोला ही नहीं है। एक चीज के बारे में जब दे रहे हैं फिर तो आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब दोनों चीजों की कंसंट्रेशन दे रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा क्या दोनों उतने ही हैं जितने चाहिए, या कोई एक पहले एग्जॉस्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? तो अब शुरुआत अगर मैं करूं तो सबसे पहले अब मेरे को रिएक्शन देना बंद कर देंगे। रिएक्शन मुझे अब कोशिश करनी है खुद लिखने की। तो अब मेरे पास सबसे पहले जो आता है, आप देख ही रहे हैं वाटर की फॉर्मेशन है, और इस हद तक का क्वेश्चन आप ओरली कर डालोगे, बट स्टिल बेसिक लाने के लिए, क्या ये रिएक्शन मैंने ठीक लिखा है? H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बैलेंसिंग की गड़बड़ करी है मैंने यहां पर, बिल्कुल। तो अब बैलेंसिंग के लिए क्या करूं मैं यहां पर? अब चेक कर लीजिए बैलेंस्ड है। तो अब मेरे को ये पता चल गया यहां पर, क्योंकि चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, मेरी कोशिश रहेगी मोल लगाने की। अगर अब इसमें पूरा खुला हाथ आपका, आप कैसे भी करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहां पर क्या क्या गिवन है। सबसे पहले मैं मोल कॉन्सेप्ट लगाऊं तो 2 मोल H2 को पूरी तरह रिएक्ट कराने के लिए 1 मोल O2 चाहिए। 2 मोल H2 मतलब 4 ग्राम लिख सकती हूं बच्चों, ठीक है? 2 मोल H2 मतलब 4 ग्राम, और 1 मोल O2 का मतलब 32 ग्राम लिख सकती हूं। अब 4 ग्राम O2 को पूरी तरह रिएक्ट करने के लिए मेरे को कितना ऑक्सीजन चाहिए था? 32 ग्राम्स। एंड दे कितना रखा है? 3 ग्राम। तो किसी भी एक को चुन लो, आप O2 को भी चुन सकते हो, आप H2 को भी। ह्यूमन नेचर है या हमारा लैंग्विस्टिक जो स्किल है, हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप H2 को पकड़ लोगे। 3 ग्राम के लिए कितनी O2 चाहिए निकालो। 4 ग्राम के लिए 32, तो 3 ग्राम 1 ग्राम के लिए 32/4। आई होप 32/4 हमें पता है क्या होगा। और 3 ग्राम के लिए कितनी? 24 ग्राम चाहिए। तो यहां आपकी कॉपी में शुरू में 2-3 क्वेश्चंस तक 24 ग्राम शुड बी देयर, और 24 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है, नीडेड है। तो कौन सी चीज पूरी खप जाएगी? ऑक्सीजन की हाइड्रोजन? हाइड्रोजन खत्म, और ऑक्सीजन उल्टा कितना बच जाएगा? 5 ग्राम एक्सेस में था। तो किसी ने वाटर कितना बनेगा वो अगर O2 से जवाब दिया तो गलत, क्योंकि O2 29 ग्राम रिएक्ट ही नहीं किया। O2 तो कितना रिएक्ट किया? 24 ग्राम, 5 ग्राम तो एक्स्ट्रा बच गया। तो पहला पार्ट मैंने पूछा व्हाट इज लिमिटिंग, मतलब इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, पता लग गया मेरे को। दूसरा मैंने पूछा हाउ मच H2O इज प्रोड्यूस। आई नो 4 ग्राम, सॉरी, अगर मेरे पास कुल मिला के इसको देखूं 4 ग्राम H2 होता, कितने ग्राम H2O बनता? 36 ग्राम है। कितना निकाल लेंगे? जब 4 ग्राम से 36 ग्राम H2O बनता है, आप मोल्स में भी बात कर सकते हैं। मेरे से कोई पूछे, मेरी इच्छा मोल्स में होगी,
आई टॉक इन टर्म्स ऑफ मोल्स, बट ठीक है, बहुत डायरेक्ट हो कोई क्वेश्चन, आप ग्राम्स में बात करना चाहें तो नथिंग रॉन्ग। अब यहाँ से आपका अपना डिसीजन होगा, भाई मेरे को नहीं जमता हर चीज में मोल कन्वर्ट करना, मेरे को ग्राम्स में जम रहा है, मैं ग्राम्स से करूंगी या करूंगा, योर कॉल, नोबडी कैन डिडक्ट योर मार्क्स, हर चीज अब इसमें अलाउड है, सही तरीका है। तो हाउ मच H2O इज प्रोड्यूस आपने बता दिया, भाई 4 ग्राम से 36 ग्राम प्रोड्यूस होना है, 3 ग्राम से कितना H2O प्रोड्यूस होगा आप बता देंगे। तीसरा पूछा क्या है, हाउ मच रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो आप पहले ही बता चुके हैं, 5 ग्राम ऑफ O2 इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो ये तीनों पार्ट्स सोचने के बाद ही आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। समझ तो लिया, अब क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, काम यही है लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब अगर मैं सोचूं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये मतलब हो सकता है मैंने सब्जेक्टिव डीपीपी में भी दे रखा हो, ट्राई 300 के साथ 300 ही लगने थे, एटम मॉलिक्यूल को साइड में रख देती हूँ, ये तो 300 दे रखे, क्या ये 300 दे रखे, नहीं, कम दे रखा है ना, जो रिएजेंट कम है वो होता है जल्दी खत्म होने वाला, जो जल्दी खत्म होने वाला है वो होता है LR। पूछने का तरीका, डराने का तरीका, प्रेशर डालने का तरीका आपसे गलती कराएगा। अगर देखो तो मैंने सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में ले, अचानक मोल्स के बजाय, क्या फर्क पड़ता है, जब आप एक बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं आप ये भी कह सकते हैं इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, ये बड़ा आसान हो रहा था लास्ट क्लास से। तो क्या हो गया, इसका एक एटम A अकेला है तो एटम बोलूंगी, B2 दो भी एक साथ है तो मॉलिक्यूल बोलूंगी, इसका एक एटम इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। तो 300 के साथ 300 होने चाहिए थे, जो चीज होने चाहिए थे से कम है वो हो गई LR, राइट। तो अभी तो हम LR ढूंढ पाए। अब मुझे बताइए 200 मॉलिक्यूल B2 से कितना AB2 बनेगा, 200, क्लियर। अगले में बता दो, अब तो मैंने खैर पत्ते खोल दिए, अब तो आप बता ही दोगे, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, अनन्या A। क्यों भाई, 1 के साथ 1 चाहिए, 2 के साथ 2 ही चाहिए थे, दे कितने रखे थे, फालतू दिए हुए, ये एक्सेस एजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट। अब धीरे धीरे आपसे लिमिटिंग रिएजेंट के बजाय एक्सेस रिएजेंट भी पूछ सकते हैं, आपका माइंड सेट होगा पक्का आज के टेस्ट में तो मैम ने लिमिटिंग रिएजेंट ही पूछा हुआ होगा। आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी बैक ऑफ माइंड में यही रहते हैं, अरे लिमिटिंग रिएजेंट फटाफट बता दूंगा, और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा होता है, एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट भी और एक्सेस रिएजेंट भी आपको आना जरूरी है। अगला बता दीजिए, जो 1 और 1 था, भाई ऊपर देखूं तो 1 और 1 था, 5 और 2.5 ये कम दे रखा है, तो मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, जो ज्यादा है। ज्यादा कौन है, A। और कितना ज्यादा है भाई, 2.5 मोल्स फालतू डाल रखे थे, चाहिए नहीं थे, ये भी 2.5, सॉरी ये 2.5 और ये 5। अब कौन है LR, इन 4 पार्ट्स में सिर्फ LR और ER का कॉन्सेप्ट चेक करना है। इसमें मेरे को लगता नहीं अभी हमसे कोई खास गलती होगी, अगर क्वेश्चन मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया डेफिनेटली होगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू, ऑनलाइन वाले 2-3 बालक तो कैमरा ऑन कर ले भाई, पॉसिबल हो तो, यहां तक किसी को कोई इशू। मैंने A को LR बोला है, सॉरी मैं ER के में याद में रहा होगा क्या, ऑब्वियसली ये होगा जो कम दे रखा, माय बैड, ठीक है। ये बड़ा सिंपल तरीके से कोशिश करी, आ गया सबको। मुझे बताइए 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किया मैंने इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO, मेरा काम इतना ही था बस। एवरीवन, इज ही राइट? मुझे पता है मैग्नीशियम का मोलर मास 24 ग्राम, राइट। 24 ग्राम मैग्नीशियम के साथ, ये प्लान करके सोच रही थी, मैं खुद ही भूल गई कि ये गलती करानी है इन बच्चों से, और खुद ही भूल गई कि बैलेंस तो कर दूं जी। कितने ग्राम मैग्नीशियम हो गया, इतने गाना गा के ना बोलो मेरे को, इतने ग्राम मैग्नीशियम के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन लगता है। आपको दिया है 1 ग्राम मैग्नीशियम, उसके साथ कितना ऑक्सीजन लगना चाहिए वो निकालिए, निकाल ही लेंगे, और दिया कितना है उससे कंपेयर करिए।
तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट बड़ा क्लियरली बहुत सिंपल कैलकुलेशन के साथ इसमें O2 आ गया होगा, जरूरत से कम दिया है। करेक्ट बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? अब एक और चीज क्या पूछी है, ER। अब एक्सेस रिएजेंट तो आप बता ही लेंगे, वो सिंपल सब्ट्रैक्शन तो ना कराऊं आप लोगों से। एनीवन जिसको लगता है आपने ऐसे सोच लिया, 4-5 लोग बोल रहे थे उनको आ गया तो हमको भी आ गया, किसी को लगता है मुझे पूरा करना है तो हम ओके, आ जाएगा सबको? अक्षिता आ गया आपको? क्लियर एवरीवन? हाँ जी। मास का क्या चीज बतानी है मुझे बताइए, किसका मास? ऑफ ER। ओके, लेफ्ट, समझ गई। ये कितने कितने ग्राम है बच्चे? उसको बोलने दो यार। 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए? 32 ग्राम। तुमको ये पता लग चुका है कि कितना दे रखा है? 1 ग्राम। 1 ग्राम के साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा इफ आई कैन डिपेंड ऑन यू? 48 ग्राम के साथ इतना, तो 1 ग्राम के साथ कितना? थोड़ा सॉल्व भी कर दो। 32/48, मैं वही चाह रही हूँ, वो तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, आज मेरे पास टाइम है। 2/3? वैसे तो 2/3 भी सॉल्वेबल है, करो सॉल्व इसको। तो चुप रहो ना। हाँ, 0.6 ग्राम दिया भी 0.6 ग्राम है, तो फिर क्यों LR मैं बोल रही हूँ O2? अगर मैं इसको 0.6 पे ले गई तो मेरा आंसर क्या आ गया? दोनों मान लो मैंने इसको 0.6 पे रोक दिया तो मेरा तो क्या आ गया आंसर? कोई LR है ही नहीं, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट है, सेम है, उतना होना चाहिए। बट क्या ये 0.6 है? तो क्या है ये? 0.66। तब जाके समझ आएगी मेरे को बात कि जब ये 0.66 है, सो गुड थिंग अभिवीर जो आपने पूछा, इस बहाने ये भी पता चल गया कि 1 डेसिमल पे आएंगे। ये मैंने एंटिसिपेट नहीं की थी, मिस्टेक, कि ये भी हो सकती है। 0.66 चाहिए और दे कितना रखा है? 0.6। तो इससे तो पता चल गया LR। अब कितना एक्स्ट्रा था निकाल लोगे? लेफ्ट क्या चीज था? कौन सी चीज लेफ्ट? अब मेरे को ER पूछा है, ये तो मेरे को पता चल गया कि चाहिए था 0.66, खर्च होना था, मतलब दिया हुआ था 0.6 और चाहिए कितना था? 0.66। ये LR है, ये तो खत्म हो गया। एक्सेस वाला जो है वो कितना फालतू बचा? अब तुमको देखना है कि 0.66 चाहिए था 1 ग्राम के साथ, तुमने दे रखा था 0.6। 0.6 ग्राम O2 के साथ कितना मैग्नीशियम रिएक्ट किया होगा? अब निकालो। सपोज, डोंट कंसिडर माई नंबर टू बी सीरियस, सपोज ये 0.98 आया, सपोज ये 0.8 आया, तो सपोज जो तुम्हारे मन आए वो कर लो। सपोज इसका आया 0.9 ग्राम्स, कितना फालतू बचा? 0.1 ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में 1 ग्राम आपको कहा, हमने डाल दिया टेस्ट ट्यूब में। जो चीज एक्सेस है वो फालतू थोड़ी बचेगी। तो अगली ये ज्यादातर केसेस में निकालना मुश्किल होता है। LR तो बच्चे झटके में निकाल लेते हैं देखते ही। दिक्कत कहाँ आती है? ER का एक्सेस निकालने में, कि कितना फालतू है, क्योंकि उसमें पहले पूरा निकालना पड़ता है कि कितना रिएक्ट कर गया होगा, 1 ग्राम का कितना हिस्सा रिएक्ट कर गया, पीछे कितना बचा। किसी को भी लगता है दिक्कत हुई है तो कर सकते हैं कि LR तो निकल गया। अब तुमको जब पता है, लास्ट क्लास में कितनी आसानी से तुमने बता दिया था, आ जाओ, कि 200 शर्ट बॉडीज बन रही हैं और 250 कॉलर बन रहे हैं, तो पर डे कितनी शर्ट्स बन रही हैं? बड़े आराम से आपने बता दिया 200। एक्स्ट्रा कॉलर कितने बच रहे थे? वही तो है, बस यहाँ 250 और 200 और शर्ट और कॉलर नहीं है, सिर्फ फर्क ही है। मुझे ये पता है 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन बर्न होना कंपलसरी है। दे रखा है 1 ग्राम, बातें नहीं, दे रखा है 1 ग्राम मैग्नीशियम। 1 ग्राम मैग्नीशियम के साथ 0.66 ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन मेरे को क्वेश्चन में 0.6 दिया है, ये 0.66 लगना चाहिए। तो तुमने LR तो ठीक निकाल लिया कि भाई जरूरत से कम कौन सी चीज है, वो एग्जॉस्ट हो गई, O2 इज LR। मुझे अगर सोचो मैंने ये पूछा होता कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, छोड़ो एक्सेस, क्या जवाब देते, कैसे देते? LR से ही निकालते। तो आप क्या देखते
भाई ऑक्सीजन तो दे रखा है 0.6 ग्राम ऑक्सीजन से निकालो कितना ऑक्सीजन, कितना MgO बनेगा। अगर 32 ग्राम से इतना बनता है तो 0.6 से कितना बनेगा, तुम वो भी दे देते। तीसरी चीज जो और दिक्कत दे देती है मेरे को, कितना फालतू बचा हुआ है Mg, एक्सेस रिएजेंट। अब तुमको निकालना पड़ेगा जो लिमिटिंग रिएजेंट है, डिसाइड उसी ने करना है। अगर 200 शर्ट की बॉडीज बनी है तो तुमको उससे डिसाइड करना है कॉलर कितने यूज होंगे, 200। लिमिटिंग रिएजेंट अगर तुमको पता है उसी ने सब कुछ डिसाइड करना है, तो पहले लेकर आओ लिमिटिंग रिएजेंट कितना दिया है, 0.6 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना मैग्नीशियम कंबाइन करेगा, एंड इट विल कम आउट टू बी समवेयर 0.9, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व की थी, मुझे हल्का फुल्का याद है। इसके साथ 0.6 के साथ 0.9 रिएक्ट करेगा, दिया कितना था, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में से 0.9 माइनस करोगे, 0.1 ग्राम फालतू बच गया। एंड मेक श्योर सेकंड डिजिट पे जाइएगा, बहुत फर्क पड़ने वाला है आंसर्स में। तो इस तरह से एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना, ये आपके लिए सिरदर्द बनेगा एज एंटिसिपेटेड। ये दिक्कत आएगी, आपकी इच्छा यही होगी मैम ये पूछ लो LR कौन सा, ER कौन सा, और कितना प्रोडक्ट बना। अब ये भी पूछोगे आप कितना बचा, पूछा यही जाएगा। एनीथिंग श्रेय, कोई डाउट, एनीवन, यहां तक क्लियर है? अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करके कॉन्सेप्ट को पॉलिश करते हैं। अब जो क्वेश्चन होंगे वो आप कॉपी में करेंगे। ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा था कि क्वेश्चन 22 पढ़ लिया इतनी देर में। क्वेश्चन 22 मुझको कहता है एक बैलेंस रिएक्शन है और HCl जिस सैंपल जिस स्टॉक सॉल्यूशन से मैं लेके आई वो था 1/5 मोलर और उसका 100 ml। ठीक है, मैं आपको इसका स्टेप वाइज दूंगी और अगले क्वेश्चन से आप बताएंगे और बाद में मैं दिखाऊंगी, जैसे लास्ट क्लास में किया था। एक बिल्ड कर लेते हैं क्वेश्चन की अप्रोच कैसे होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया है, 1 ग्राम। बाय डिफॉल्ट मुझे याद होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, बड़ा आसान होता है मेरे लिए ये पकड़ना। पूछा क्या गया है, क्या चीज कंटेनर में पीछे बची, अंडरस्टूड है। ER पूछा गया है और शायद कितनी भी कोई पूछ ले तो अब तो वो भी करवाऊंगी। एक बच्चा अड़ा है तो हम अड़ेंगे इसका मतलब। तो सबसे पहली चीज मेरे को क्या ढूंढनी चाहिए जब दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, सबसे पहले LR ढूंढो, सब कुछ वही बताने वाला है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, तो मेरे को HCl के मोल्स या ग्राम्स देने के बजाय मोलैरिटी और वॉल्यूम दे दिया। वी ऑल नो मोलैरिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं, ये क्या किया है मैंने, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये क्या दे देगा, नंबर ऑफ मोल्स। और मैंने अब मिली मोल्स और मिलीलीटर से हटती हूँ, 1000 से इसको डिवाइड करके सीधा अभी मैं मिली वाले के चक्कर में नहीं घुसना चाह रही क्योंकि क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे, इसलिए लेट्स अवॉइड अदर थिंग्स। सो यहाँ पे मेरे पास कितने मोल्स आ गए HCl के। अब सोचो 2 मोल्स के साथ ये कितना चाहिए, 1। 1/50 के लिए कितना चाहिए होगा, अंदाजा आप लगा सकते हो। ठीक है, एनीवेज फॉर 1 मोल ऑफ CaCO3 यानी कि 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम। क्योंकि इसका मास 100 ग्राम है तो मुझे लग रहा है मैं 1 मोल भी ले सकती हूँ और 100 ग्राम भी ले सकती हूँ, जबरदस्ती मोल में रहने की जरूरत नहीं, आई कैन यूटिलाइज। क्वेश्चन में मेरे को पूछ लिया गया है क्या पीछे बचेगा। 1 मोल गिवन जो है मेरे पास, 1/50 मोल्स ऑफ HCl को आपने पूरा रिएक्ट करना है। चेक करें उसके लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा, चेक करते हैं। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप मेरे को 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देते यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना HCl चाहिए, 2 मोल। लिख सकती हूं यहां पे ये बात, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए 2 मोल HCl चाहिए, बस यहां यही है। अगर ये आ गया तो क्वेश्चन वी किल्ड इट ऑलरेडी। इतना तो आ गया सबको समझ। 100 ग्राम क्यों, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को पूरी तरह रिएक्ट करने के लिए 2 मोल HCl चाहिए। 1 ग्राम को क्या करना पड़ेगा, अगर कितने HCl चाहिए होंगे 1 ग्राम के लिए, अगर 100 के लिए 2 मोल चाहिए तो 1 ग्राम के लिए क्या चाहिए होगा, 1/50 मोल। बाई चांस इसमें 1/50 मोल्स ही दिया है, नथिंग इज लेफ्ट, दोनों में से कुछ नहीं बचेगा, ना कोई LR है ना कोई ER है। चेक करिए ऐसी ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। तो एक आधी वैरायटी तो ऐसी भी आनी चाहिए कि जबरदस्ती हम लगे पड़े हूं, नहीं एक LR तो होगा, जरूरी नहीं है। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है। मुझे बताइए किसी को कुछ समझना है, क्योंकि कुछ चेहरे में पढ़ रही हूं तो थोड़े शॉक में है।
थोड़ा एक्सप्रेशन ऐसा है कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। दोबारा से, ठीक है, बाकी लोगों को लगता है कि आ गया तो वो 27वें क्वेश्चन पे पहुंचे, तब तक मैं माधव को 22वां क्वेश्चन फिर से करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है माधव? इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको एक HCl की सॉल्यूशन उठा के मैंने दी 100 ml, जिसकी मोलैरिटी थी 1/5, जिसकी मोलैरिटी थी 1/5। उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने की इच्छा है और मैंने लैब में आपको दे दिया 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इन दोनों को रिएक्ट करके मैं चल पड़ी लैब में और मेरे से इस क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों में से कौन सा फालतू बचा, यानी ER, ये पूछा है। तो LR निकाल लोगे तो ER भी निकल जाएगा। अब मेरे को सबसे पहले तो जानना है भाई ये मोल्स कितने होते हैं, मेरे को तो मोल कॉन्सेप्ट लगाना है। तो जब 1/5 इंटू वॉल्यूम 100, क्योंकि मिलीलीटर में है तो इसको लीटर में करना पड़ा, MV मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ मोल्स। जब इनको पूरा मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 1/50, यानी HCl का नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए 1/50। अब लास्ट चीज माधव, 2 मोल के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए 100 ग्राम। 100 ग्राम क्यों बोला, इसके 1 मोल का मास, 2 मोल के लिए 100 ग्राम चाहिए था, तो 1/50 के लिए कितना चाहिए होगा, 1/50 मोल्स है ना। अगर मैं 2 मोल्स HCl के साथ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एक्सपेक्ट कर रही हूं पूरा रिएक्ट करने के लिए चाहिए, दिया हुआ कितना है HCl 1/50, तो 1/50 के लिए कितना चाहिए होगा, देखो क्या करोगे, क्यों उल्टा, मैंने उल्टा किया है, मैं वो चाहती ही नहीं करना। मैं जब दूसरी बार समझा रही हूं तो मैं HCl के तरीके से समझाऊंगी, मैं सेम क्यों समझाऊं। आई एम डूइंग उल्टा, उल्टा हुआ नहीं है, बिल्कुल सही है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है यही आपको समझना है। आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हो बच्चों, ये मत सोचो उल्टे से आंसर उल्टा आएगा, आंसर सेम आएगा। माधव वंस अगेन, 2 मोल HCl के साथ 100 ग्राम लगे, 1/50 के साथ कितने लगेंगे, बस इतना कर दो, ये तुम्हारे से ही होना चाहिए। 200, 2 मोल HCl से अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है तो वो तुमने पहले सुन लिया इसलिए, नहीं नहीं, तो फिर जो मुश्किल है उसको भी तो पकड़ना है ना मेरे को। बस भाई 2 मोल से कितने कैल्शियम कार्बोनेट कंज्यूम हो रहे हैं 100 ग्राम, ठीक है, 1 से बता दो चलो 50 ग्राम। चलो तो चीजों को आसान करके सोचो, 1 मोल से 50 ग्राम होगा, लेकिन HCl के कितने मोल सप्लाई कर दिए मैंने, कोई और मत बोलना प्लीज। 1/50 मोल से कितने इंटू 1/50 कितने ग्राम आया भाई, कैल्शियम कार्बोनेट दिया ही 1 ग्राम है तुमको, पूरा खप गए दोनों। HCl तुमको दिया है 1/50 मोल्स, कैल्शियम कार्बोनेट क्वेश्चन में दिया है 1 ग्राम। भाई ये तो कंप्लीटली रिएक्ट करके जितना चाहिए था उतना दिया है। इतनी देर से मैं क्या कर रही थी, जितना चाहिए था या तो उससे कम दे रखा था, तुम LR ढूंढ लेते थे, जितना चाहिए था उससे ज्यादा दे रखा था, तुम ER ढूंढ लेते थे। अब जितना चाहिए एग्जैक्टली उतना मिल गया तो क्या बोलोगे, दोनों पूरे खत्म। 200 शर्ट बने बॉडी, 200 कॉलर बने, नो ER नो LR, एग्जैक्टली 200 शर्ट बन गई, कुछ फालतू नहीं बचा। ये था क्वेश्चन। तो गुड दैट उसके बहाने एक चीज और सामने आई कि आप में से कोई बोला उल्टा ले लिया। अब कोशिश करना खुद, बच्चों को इतना खुराफाती होना चाहिए, इसमें भी उल्टा लेके देखें। आई वुड लव टू सी दैट, गलतियां मेरे सामने कर लो। आ गया, क्लियर हुआ। जिसको पहला वाला मेथड ठीक लगा वो उससे करो, जिसको दूसरा ठीक लगा वो उससे करो। मजा तब है जब आपको पता लगे दोनों से कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सल्फर को अगर आपने ऑक्सीजन डाल के कंबस्ट किया जिससे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, पढ़ने में करने में कुछ खास नहीं, तो मुझे फोकस बहुत अच्छा चाहिए आप लोगों का। अगर सल्फर को 200 ग्राम सल्फर का सैंपल दिया और क्वेश्चन में आपको परेशान करने के लिए S8 और दे दिया, अगर ये S8 ना दिया होता मैंने ये लेना था,
कोई फर्क नहीं पड़ना था, 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ही तो है। लेकिन क्वेश्चन में मेरे को इंस्टिगेट किया, लेना तो तुमको यही पड़ेगा और मेरे को क्वेश्चन को रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा। तो आप 1/8 ऑफ S8 लो या 1s लो, एक ही बात है, पहले तो ये समझ लेना। अब क्वेश्चन कहता है 200 ग्राम सल्फर का पैकेट लाई में और उसको बर्न किया, लेकिन उस 200 ग्राम वाले पैकेट पे बता रखा है लंबा चौड़ा 20 ग्राम ऐसी इनर्ट चीजें जो जल नहीं सकती, यानी कि 20% ऐसा है जो इम्प्योरिटी है, सल्फर नहीं है। तो सल्फर है कितना, 200 ग्राम का 20% निकाल लेंगे, शायद 160 ग्राम, गलत हूं तो पकड़ लेना बच्चों। तो यानी सल्फर 200 ग्राम नहीं है एक्चुअली, आपके पास कितना है, 160 ग्राम है। 160 ग्राम सल्फर को आपने ऑक्सीजन से बर्न करना है। अब वो ऑक्सीजन कहां से ला रहे हैं, हम तो जी खुले मैदान में जला रहे हैं सल्फर को। अब खुले मैदान में जला रहे हैं सल्फर को, हर चीज जलती है, तो ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, एयर से। एयर में ऑक्सीजन कितनी है, 21% अप्रोक्सीमेटली। तो ये एयर का डब्बा मैंने एक कंटेनर में एयर लाके दी कि चलो तुम्हें फ्रेश एयर चाहिए जी, फ्रेश एयर से बर्न करेंगे, धुआं ना उठे। तो हमने प्लेंटी ऑफ एयर देने के लिए कंटेनर मैंने इसलिए बनाया कि आप विजुअलाइज कर सके कि अगर मैं एयर कहीं से ला रही हूं एक डब्बे में बंद, और उसके ऊपर लेबल क्या चिपका हुआ है, 21% बाय वॉल्यूम। इसका मतलब एयर की कॉम्पोजिशन 21% है। 100 ml एयर किसी को दूंगी तो उसके पास ऑक्सीजन कितनी जाएगी, 21 ml। 100 लीटर दूंगी तो ऑक्सीजन कितनी जाएगी, 21 लीटर, राइट। पूछा ये गया इस डब्बे में से, बस इस डब्बे में से कितनी ऑक्सीजन लगेगी इस सल्फर को पूरी तरह जलाने में। पहले तो 200 ग्राम मेरे को धोखा था, एक्चुअली में कितना, 160 ग्राम। मैं 160 ग्राम से सीधे अगर पहुंचूं अपनी ऊपर वाली इक्वेशन पे, यही लगा ले सिंपल, इस इक्वेशन के हिसाब से इस पे अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट लगाती हूं, 1 मोल सल्फर को 1 मोल O2 चाहिए एसटीपी पे, दिख रहा है ऊपर। एसटीपी इसलिए लिखा है कि 1 मोल O2 का मतलब 22.4 लीटर लिख सकते। यानी 1 मोल सल्फर पूरा जलाना होता तो मुझे कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन का चाहिए होता, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स। तो इतना तो मेरे को समझ आ गया। अगर 1 मोल देते ना तुम तो 22.4 लीटर चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन कितना दिया, 160 ग्राम। जैसे ही मैंने 160 को 32, क्योंकि सल्फर का मॉलिक्यूलर मास, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, उससे डिवाइड किया तो शायद 5 आया। अगर मेरे से ये गलतियां हुई हो तो पकड़ लीजिएगा कैलकुलेशन की, मेरा फोकस समटाइम कॉन्सेप्ट पे रहता है और उसको हम भूल जाते हैं। सो 5 मोल सल्फर दे रखे, 5 मोल सल्फर के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 5 मोल लीटर जितनी, मतलब 1 मोल का 22.4 लीटर होता है तो 5 मोल का 5 × 22.4 लीटर होगा। यानी ऑक्सीजन तुमको कितनी देनी है, आ गया तुम्हारे पास। अगर आप मेरे से पूछते 21 लीटर ऑक्सीजन दो, मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं 100 लीटर एयर पकड़ा देती। 21% है, 21% ऑक्सीजन है हवा में, एयर में, तो उसका 21% मतलब क्या है, 100 में 21 लीटर अगर मांगा होता तो मैं 100 लीटर दे देती, लेकिन तुमने कितना मांगा है, ऑक्सीजन इतना। 21 लीटर के लिए मेरे को 100 लीटर लगे थे, इतने लीटर के लिए मेरे को कितने लीटर लगेंगे, आंसर इज दिस। ये मेरे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन दी और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2.5 मोल्स फेरिक नाइट्रेट के, 3.6 मोल्स सोडियम कार्बोनेट के दिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज प्योरिटी का इकलौता क्वेश्चन लाइन। अगर मेरे को इतने मोल्स फेरिक नाइट्रेट के और इतने सोडियम कार्बोनेट के दिए, उससे सोडियम नाइट्रेट बन के आया 6.3 मोल्स। परसेंटेज प्योरिटी निकालो सैंपल की, जो आप सैंपल लेके आए थे, जिसकी भी पूछी है, क्वेश्चन आपके पास है, इन दोनों में से किसी एक की पूछ ली है परसेंटेज प्योरिटी, देख लीजिए आप। तो परसेंटेज प्योरिटी अगर मेरे से पूछी है, इसका क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पहली बार समझ आएगा। मुझे पता है, आप इसमें पहले तो मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मैं कैसे पता लगाऊं कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए, मेरे को तो सबसे पहले बच्चे का कंफ्यूजन क्या है, इसमें तो पहले ही दे रखा है कितना बना। मेरे से पूछा क्या है, पूछा है परसेंटेज प्योरिटी, मतलब बनना कितना चाहिए था और बना कितना, बाकी कचरा था उसके अंदर, सैंपल के अंदर मिट्टी थी,
तो अब मेरे को निकालना है बनना कितना चाहिए था सोडियम नाइट्रेट। तो मैं पहले तो देखूंगी 2 मोल इसके 3 मोल इसके कंप्लीट रिएक्शन के लिए मोल कॉन्सेप्ट लगाऊंगी तो क्या 2 मोल इसके पूरी तरह रिएक्ट कर जाएंगे 3 मोल सोडियम कार्बोनेट के साथ। यही लिखा है मैंने 2 और 3, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है 2.5 इसका और 3.6 इसका। तो मैं एलआर कैसे ढूंढती हूँ, एक बेसिक अप्रोच मैंने अभी तक क्या रखी है 2.2 मोल्स के लिए अगर 3 चाहिए तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा 3/2। 2.5 मोल के लिए कितना चाहिए होगा 3/2 इंटू 2.5 दैट इज 3.75। इतना चाहिए होगा। दे कितना रखा है, कमी दे रखा है, दिख ही गया। चाहिए मेरे को कितना 3.75, दे कितना रखा है 3.6। तो एलआर कौन मिला मेरे को, ये सोडियम कार्बोनेट। लिमिटिंग रिएजेंट ये था। इसके हिसाब से अब मैं निकालूंगी कितना सोडियम नाइट्रेट बनता 3.6, क्योंकि एलआर है पहले खत्म हो गया। ये शर्ट की बॉडी है जिससे मेरे को पता लगाना है कितनी शर्ट्स बनी है। तो 3 से बनती है 6, तो 3.6 से कितना बनेगा, तो कितना बनना चाहिए था 7.2 मोल्स NaNO3 बनना चाहिए था लॉजिकली। और बना कितना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 6.3। परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है, बना कितना, फॉर्म्ड एक्चुअली 6.3, बनना कितना चाहिए था अगर तुम प्योर लेके आते 7.2 इंटू 100। परसेंटेज प्योरिटी उस सैंपल के ऊपर है 87.3%, बाकी कचरा था उसमें, इम्प्योरिटी थी, मेरे किसी काम का नहीं था। तो परसेंटेज प्योरिटी, अब अकेला क्वेश्चन मेरी क्लास एक्सपेक्ट करे परसेंटेज प्योरिटी पे कोई एक क्वेश्चन आ जाए, नहीं, वो एलआर स्टोइकियो के साथ मिला के आता है। ये हम एक सैंपल लाए जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों हैं और उसका वजन है 2.21, और एंड में पूछा है इनकी कॉम्पोजिशन बताओ, कितना कैल्शियम कार्बोनेट है कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट है। किसी एक को हम x ले लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 2.21 माइनस x, तो वो तो आप कर लोगे। लेकिन उसके आगे एक बहुत अजीब सी बात बोली है, ये दोनों चीजें इग्नाइटेड टू इतने ग्राम्स। इग्नाइट करने का मतलब होता है बर्न करना, मीन्स हीट करना, और उसमें आपको आगे आगे की केमिस्ट्री में पता चलेगा कार्बोनेट ओर्स जितने भी होते हैं, ओर्स जब आएगा ये चीज, कार्बोनेट कंपाउंड्स कह लीजिए, चलिए ओर्स मत कहिए आप लोग, अभी हीट करने से एक चीज कंपल्सरी है निकलती है, वो है CO2। कहीं ना कहीं आपको पता है भी गया होगा। तो इसमें CO2 तो निकलनी है। जब मैंने दोनों के मिक्सचर को इग्नाइट किया तो वेट बिकम्स 1.152। इट इज इग्नाइटेड 2। इग्नाइटेड 2 मतलब 2.21 ग्राम से शुरू हुए और हम कहां पहुंच गए 1.15 ग्राम पे। बाकी बचा कुचा मास जो है एस्केप कर गया एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तौर पे एस्केप कर गया। तो ये मेरे को गिवन है और पूछा है कितना कैल्शियम कार्बोनेट कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट बताओ। तो एक तरह से मुझे एक्स ही निकालना है। अब उसके लिए इन दोनों इक्वेशन पे जरा मैं मोल कॉन्सेप्ट लगा रही हूं। देखो x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर 100 से डिवाइड कर दे तो मोल आ गया। इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, इतना ही। एक से एक बन रहा है तो x/100 से कितना बनेगा x/100। इसमें भी एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो यहां पर भी एक मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट से जब एक मोल MgO बन रहा है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना है 2.21 माइनस x, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास देखेंगे तो 84। इतने मोल्स, यानी MgO के मोल्स भी आ गए और CaO के मोल्स भी आ गए। दोनों के मोल्स आ गए तो फिर देखते हैं ना, उनका दोनों का मास दे रखा है तो मेरे लिए बड़ा इजी हो गया। इन दोनों के मोल्स जो निकल के आए, लेट्स डू इट। कितने मोल्स बने कैल्शियम ऑक्साइड के x/100, कितने ग्राम्स, आई एम सॉरी वेट, मोल्स तो आ ही गया, कितने ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड का, उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो x/100 इंटू 56। कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसके मोल्स इंटू मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास 40। कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनना चाहिए था, कितने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना चाहिए था, वो x की टर्म्स में आ गया। और दोनों का सम कितना दे रखा है। अब क्या बचा, कुछ नहीं, एक इक्वेशन, दोनों का सम यानी दिस प्लस दिस इज गिवन टू मी 1.152। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, क्लास 11th को सूट करती हुई इक्वेशन है।
राइट, जो सूट करती है क्लास 11th के बच्चों पे, वो इक्वेशन है, उससे x निकालोगे, ये आ गया। जब 1.86 कैल्शियम कार्बोनेट है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट निकाल ही लोगे, फिर कितना है? करिए, नोट करना चाहें करिए, खुद करना हो अपने तरीके से करिए, आप इसको किसी भी और तरीके से भी कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मैं वेट कर रही हूँ। सोच के उड़ाया है कि उड़ा भी दो और पढ़ना भी पड़े, कि वो जो प्रेशर आता है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो वो काट देते हैं, लेकिन P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2 इज स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर। उसका एक क्वेश्चन करा हमने, डाल दिया आपके पास, वो आपको आना चाहिए। ऐसे ही हाइड्रोजन चैप्टर को 4 अलग अलग चैप्टर में थोड़ा थोड़ा डाल दिया, पूरा चैप्टर घुस गया। वहां हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड एक केमिकल है जो कि उसकी स्ट्रेंथ ना मोलैरिटी में बताई जाती है ना कुछ, उसकी कमर्शियल तरीका, लैब तरीका कुछ अलग ही है स्पेशली, और ये तरीका सिर्फ हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए। लड्डू क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। अगर आपसे कोई पूछे ना मोल कॉन्सेप्ट पे क्या क्वेश्चन चाहते हो, क्या दें, कोई नहीं बोलेगा स्टोइकियो दो, एलआर दो या कुछ दो। अगर आपसे ऊपर वाला उतर के पूछे कि मोल कॉन्सेप्ट में बेटा कौन सा क्वेश्चन चाहिए, बोलना ये चाहिए। ये लड्डू क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप समझिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या है। आज अगर आप एक केमिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे को हाइड्रोजन परऑक्साइड की एक बॉटल दे दो, 20 ml की, 30 ml की, क्यों चाहिए? H2O2 एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, नॉट डिसइंफेक्टेंट एक्चुअली, एक एंटीसेप्टिक टाइप है। मीन्स इसके बहुत सारे यूज हैं। सबसे कॉमन यूज जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो करते हैं अपने फुट को क्लीन करने के लिए। पेडिक्योर्स में सबसे ज़्यादा H2O2 इस्तेमाल होता है। स्विमिंग पूल से पहले और बाद में भी इसी के अंदर पैर डिप करने चाहिए। इट इज़ गुड जर्मिसाइड कह लीजिए, बहुत सारे काम करता है, जितना भी जर्म्स है उनको ये किल करता है। एंड वी कैरी मैक्सिमम जर्म्स वाया आवर फुट। H2O2 अगर मैं भी जाती हूँ कभी केमिस्ट से लेने के लिए तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ उसके ऊपर क्या लिखा है, क्योंकि मेरे को नॉलेज है। मैं ये देखती हूँ, पूछती हूँ उनसे कि उन्हें भी पता है ये लेबल क्या चिपका है, उसका मतलब वो जानते हैं कि नहीं। H2O2 की हमेशा वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी जाती है। आपने ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म सुनी ही नहीं, इसके क्वेश्चन दोनों में दबा के आ रहे हैं और बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं। H2O2 को जब भी ये सॉल्यूट है, आप अंडरस्टूड है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें वाटर एक्वस वो मेंशन नहीं किया, सॉल्यूशन है। H2O2 की परसेंटेज देते तो समझ में आता जी, 70% H2O2 लाना है मतलब 70 ml H2O2 हो और 30 ml वाटर हो ना। ऐसे करना हम पसंद ही नहीं करते, इसके लिए कुछ एक्सक्लूसिव वजह है। उसकी पहले वजह समझिए। किसी ने भी कहीं पर भी H2O2 अगर इस्तेमाल करना है, उसका एक ही यूज है, इट शुड रिलीज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जैसे ही H2O2 वाटर में डाला गया, मैंने H2O2 का ढक्कन लिया भर के और पानी के टब में डाल दिया और अपने पैर इमीडिएट उसमें डिप किए, जैसे ही वो H2O2 की सॉल्यूशन पूरे वाटर में आई, रिएक्ट करती है। रिएक्ट करती क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का काम क्या है? हमारे फुट में जितने भी जर्म्स या जितनी भी ऐसी चीजें उनको ऑक्सीडाइज कर देती है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब खत्म करना, यही इसका पर्पज है। यानी किसी ने H2O2 किसके लिए यूज करना है? इसकी इस खूबी के लिए कि ये O2 प्रोड्यूस करता है। तो क्यों ना बॉटल पे ये दिया जाए ये कितना O2 प्रोड्यूस करेगा। अगर एक लेमैन तक मुझे चीज पहुंचानी है, एक आसान करनी है, तो मैं ये हिसाब किताब लगाती रहूं मुझे कितने ml H2O2 डालना है, क्या करना है कि इससे ये हो। उसके बजाय उन्होंने आसान तरीका दिया, आपको O2 चाहिए ना, हम बता देते हैं इस पूरी बोतल में कितना O2 है। अब आप समझ लो आपको आधी बोतल डालनी है कि पूरी डालनी है, सिंपल। तो वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर्स इवॉल्व। कितना O2 निकलेगा बाय डीकॉम्पोजिशन ऑफ पूरा 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। अगर पूरा 1 लीटर का कैन उठा के मैंने पानी में डाल दिया H2O2 का, उससे कितनी O2 निकलेगी वो चिपका के देते हैं। यानी अब मैंने लिखने को तो लिखा, एक एक चीज नोट होगी समझने के बाद। ही किताबों में नहीं मिलता, किताबों में सीधे इसका क्वेश्चन मिलता है अंडरस्टूड मान के, तो समझ लीजिए उसके बाद नोट करना। मैं दोबारा नहीं समझा रही है। जो यहां तक पहुंचा है वो इस लायक है कि उसको ये पढ़ाया जाए, जो यहां तक नहीं पहुंचा उसको ये करने की भी जरूरत नहीं है। तो 1 लीटर H2O2 पूरा मैं डाल दूं और मुझे पता चलना चाहिए उससे कितना O2 आएगा।
इस क्वेश्चन मार्क को बोल दिया गया, हम देंगे डब्बे पे चिपका के एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। यानी अगर मैं एक पैकेट लेके आती हूँ H2O2 लिक्विड बॉटल में मिलता है, यूज टू परचेज इट, इसीलिए बता रही हूँ, एक बॉटल में मिलता है, बहुत ही सिंपल सी प्लास्टिक की एक बॉटल में आएगा, उसके ऊपर चिपका हुआ है 20 वॉल्यूम। क्या लिखा है भूल जाना, बहुत देसी तरीके से समझो। उसके ऊपर लिखा है 20 वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? पूरा 1 लीटर आपने लिया तो कितने लीटर ऑक्सीजन निकलेगा? 20 लीटर। लेकिन बॉटल तो 100 ml की लाई हूं, तो मैं क्या करूंगी? कोई बात नहीं, अगर आपने इसका 1 मिलीलीटर लिया, एक ढक्कन 1 मिलीलीटर लिया, तो उससे कितनी ऑक्सीजन निकलेगी? 20 मिलीलीटर, 20 गुना। कोई 30 वॉल्यूम लिखा मिलेगा, उतना ही महंगा होगा। कोई 40 वॉल्यूम लिखा मिलेगा, उतना ही महंगा होगा। इस तरह से उसके ऊपर चिपकाया जाता है। इसको कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कुछ नहीं है ये, बस ये। ठीक है, फिर अब समझते हैं क्या है। नोट बाद में एक साथ एक फ्लो में करेंगे, अभी एक फ्लो में समझिए। यानी इसका मतलब है मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन इस H2O2 की खर्च कर दी, तो मैंने 20 लीटर O2 बना दिया। और ये जो वॉल्यूम है एट STP है, क्योंकि मेरे को बाद में मोल्स भी निकालने पड़ सकते हैं इससे। 1 ml लोगे तुम इसकी, तो कितना ऑक्सीजन निकलेगा? 20 ml। सोच के देखो कितनी अच्छी सॉल्यूशन है। सिर्फ 1 ml H2O2 सॉल्यूशन से कितने ml O2 निकल रहा है? 20 गुना, 20 ml। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा फायदा है मेरे लिए, इतनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ठीक है, ये मतलब मेरे को समझ आ गया। लेकिन अब मैंने करना क्या है इसका? मेरे को क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? आई अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्वेश्चन मेरे से पूछे जाएंगे, एक डब्बा है जी, एक बॉटल है, 20 वॉल्यूम लिखा हुआ है H2O2 का एक्सक्लूसिवली, उसकी मोलैरिटी निकालो। अब मोलैरिटी निकालने को बोल दिया मेरे को, तो कैसे निकालूंगी? पहले तो मेरे को पता होना चाहिए मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, हमें आता है, अब लिखना छोड़ रही हूँ LT यहाँ पे। तो मेरे को सबसे पहले तो ये चाहिए, वॉल्यूम तो मैं निकाल ही लूंगी, कुछ ना कुछ बात कर लेंगे उसके बारे में। पहले तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 चाहिए। अगर ये रिएक्शन, ये सब कुछ सारा STP पे था और मैंने जो डब्बा दिया तुमको 20 वॉल्यूम वाला, तो तुम सीधे क्या बोलोगे? 20 वॉल्यूम को देख के इससे 20 लीटर O2 आ रहा होगा, यही बोलोगे? कितने H2O2 से? तो वॉल्यूम तो 1 लीटर आ गया मेरे पास। अब मेरे को लगाना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 निकालने का तरीका। एट STP 20 लीटर का मतलब कितने मोल्स? बड़े आराम से निकलता है। STP पर नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी गैस के निकालने हैं तो क्या करूंगी? वॉल्यूम जो दे रखा है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। और वॉल्यूम जो दे रखा है वो इस डब्बे पे कैसे चिपका के दे रखा है? इसका सिंबल है कैपिटल V। तो सीधे उस डब्बे पे 20V लिखा हुआ है, 20 वॉल्यूम, तो V की जगह क्या पुट करूंगी? 20 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। आ गए मोल्स। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स किसके आए? ये तो O2 के आए भाई। मोलैरिटी किसकी निकालनी है? H2O2 की। अब मैं मोल कॉन्सेप्ट लगाऊंगी, अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट। बैलेंस्ड इक्वेशन जो ऊपर लिखी थी एक बार देख लेते हैं। ये है बैलेंस्ड इक्वेशन। आधे मोल ऑफ एक मोल ऑफ H2O2 से कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ? आधा। यानी अगर आधा मोल O2 प्रोड्यूस हुआ तो आपने कितना मोल H2O2 लिया था? उससे डबल 1। अगर तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बता दो तो H2O2 तो बता ही दोगे यूज्ड। आधा प्रोड्यूस हुआ है जी, आधा मोल, तो H2O2 कितना था? 1 मोल। अब इस डब्बे पे 20V लिखा हुआ था। डब्बे पे जब 20V लिखा हुआ था तो V की जगह मैं जब चाहे 20 लिख सकती हूँ। 20, 15, 30 कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो जो डब्बे पे वॉल्यूम लिखा है उसको 22.4 कर दिया, तो ये किसके मोल्स आ जाएंगे? O2 के। आधे मोल O2 के लिए 1 मोल H2O2 चाहिए था। इतने मोल O2 के लिए कितना? दुगना ही। तो कोई बुक्स में इसको V/11.2 भी लिखा मिल सकता है, 2 और 22.4 को काट दिया, बट मैंने बहुत सिंपल रखा। यानी कितने मोल ऑक्सीजन के प्रोड्यूस हो रहे हैं? डब्बे पे V की वैल्यू देखी, यहां पुट करी, 22.4 किया, इतने मोल्स। उसका मतलब H2O2 कितने मोल्स था? × 2।
तो यानी मोलैरिटी जब आपने मेरे को निकालने को कही, मैं क्यों ही सॉल्व करूं, सीधे देखो ना, 2 इंटू वी बाय दिस, 2 इंटू वी बाय दिस, और H2O2 का वॉल्यूम कितना लिया था मैंने, 1 लीटर, 1 लीटर, आ गई मोलैरिटी। इसको शॉर्ट में करते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला पहली बार दे रही हूँ इस चैप्टर में, हालांकि जो स्टोइकियो के इतने लंबे लंबे क्वेश्चन करके आए ना, उसका भी शॉर्टकट आएगा चैप्टर रिडॉक्स में। ये जो आपने आधे आधे पेज के किए एक लाइन में आएंगे, बट सही टाइम पे, इसका पहले ही देना पड़ेगा। यानी कि इसको कट कर दूं अब, ये तो फिक्स है हमेशा के लिए, 22.4 और 2 इज फिक्स्ड फॉर ऑलवेज, तो क्यों मैं इन दोनों का बोझ लेके चलूं, सीधे इसको 11.2 कर दूं। ये है हमेशा के लिए H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का रिलेशन, हाउ सिंपल। अब मैं आपको कहती हूं कि एक क्वेश्चन दे रही हूं, 20 वॉल्यूम H2O2, उसकी मोलैरिटी निकालो। आपने क्या करना है, 20 बाय 11.2, आ गई मोलैरिटी। इससे छोटा क्वेश्चन नहीं आप मांग सकते। इसी तरह से कोई नॉर्मेलिटी मांग ले तो मेरे को तो पता है, मोलैरिटी ऊपर से निकाल के n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, बट H2O2 की n फैक्टर क्या होगा, आपको n फैक्टर निकालना सिखाया है सिर्फ एसिड का और बेस का या सॉल्ट का, ना ये एसिड है, ना ये बेस है, ना ये सॉल्ट है, ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, बस उसी के लिए एक चैप्टर का इंतजार है जिसका नाम है रिडॉक्स। क्लासिकल पुरानी बुक्स, 15 साल या 16 साल पुराने ऑथर्स की बुक्स या टीचर्स की बुक्स आप देखेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट के साथ ही रिडॉक्स पढ़ाया जाता था। आज ही के दिन से स्टोइकियो से रिडॉक्स पकड़ लेते थे, बट अब रिडॉक्स एनसीईआरटी ने अलग कर दिया तो हम उसको अलग पढ़ाएंगे। सो यहां पर आपको बता रही हूं H2O2 का n फैक्टर होता है 2। क्यों, रिडॉक्स चैप्टर के पहले ही दिन बता दूंगी, तो उसका n फैक्टर होता है 2। आपको याद हो मैंने उस दिन एसिड बेस वाले नॉर्मेलिटी में लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी डन इन चैप्टर रिडॉक्स, तो वहां पे ये आ जाएगा। पॉइंट इज, इस पूरे में अगर आपके पास ये फॉर्मूला है, मोलैरिटी ऑफ H2O2 इज V बाय 11.2, नॉर्मेलिटी तो खैर आप कर ही लोगे, अगर ये फॉर्मूला है तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। अंडरस्टूड। अब इत्मीनान से स्लो स्पीड से नोट करिए ताकि टॉपिक रिटेन हो। एक क्वेश्चन, कोई पेन ना उठाए, इसमें ये पेन उठाने लायक नहीं है, आपकी डीपीपी का ही है। अगर 500 ml H2O2 सॉल्यूशन से इतना वॉल्यूम निकल रहा है O2 का, बताओ उस पर लेबल क्या चिपकाऊं, उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी? श्रेय, जैन, आदि ही बोलूंगी तुमको मैं, वैसे बड़ी मुश्किल याद किया कि तुम आदि नहीं हो श्रेय, और ऊपर से तुम सुनते नहीं हो, तुम आदि बोलने वाली हूं मैं। क्वेश्चन सुना नहीं, दोबारा सुनो, पढ़ना मत डीपीपी में क्वेश्चन, ये ओरल क्वेश्चन है। अगर H2O2 की 500 ml सॉल्यूशन उठा के मैंने रिएक्ट कराई या यूज करी, उससे इतने लीटर O2 निकलता है, मुझे बताओ उस बॉटल के ऊपर लेबल क्या चिपकाऊं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी? हिंट लिख। जब वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन नहीं आती होगी तो ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है? 1 लीटर H2O2 से कितना O2 प्रोड्यूस होता है, वही तो V है। मेरे को कह दिया 500 ml H2O2 से कितना प्रोड्यूस, इतने O2 प्रोड्यूस हो रहा है, बताओ उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। यानी मैंने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही आपसे निकलवा ली। अब अगर मैं मोलैरिटी दे के वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकलवाऊं, दिक्कत होगी क्या? सीधे 11.2 से मल्टीप्लाई करो, आ गई स्ट्रेंथ। नॉर्मेलिटी दे के कराऊं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर यहां पर ये तो सबसे आसान चीज है। चलो अगला, ये क्वेश्चन डीपीपी में नहीं है, इसीलिए मुझे इसका आंसर दीजिए। मोलैरिटी, फॉर्मूला बताना क्या था मोलैरिटी का? आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ बचता है पूछना, राइट? सब कुछ लीटर में चल रहा है और आपको पता है लीटर हो मिलीलीटर हो, वो बात हो गई, वो यहां कॉम्पनसेट हो चुका है, दोनों का मिली मिली कट जाता है। मोलैरिटी आ जाएगी तो नॉर्मेलिटी भी दे देंगे, एन फैक्टर पता होगा। इतना छोटा सा है आपके पास H2O2 का कोई भी क्वेश्चन। मैंने आपसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी निकलवा ली, मैंने आपसे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी भी निकलवा ली। अगर इसमें मैंने कुछ छोड़ा है, जो मुझे पता है मैंने छोड़ा है, इस इरादे से छोड़ा है, जो अनवस्थी कर रहा होगा उसको 2 चीजें और निकलवाई जाएंगी,
वो उसी का होगा ठीक जो एनावस्थी करेगा। चुन के H2O2 के क्वेश्चन कर लेना, बाकी चाहे मत करना। आई वॉन्ट टू सी घर जाके कुछ कर भी रही है क्या? आपने देखा बहुत ईजी है, इसका सारा कुछ करा रही हूँ तो आपके दिमाग पे तो जोर कम ही पड़ रहा है। अगली क्लास में आप सभी लोग एनावस्थी में चुन के 7 या 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 2-3 तो मैंने ही करा दिए, एक साथ हैं बिल्कुल, उन सारे क्वेश्चन को करिए। आई नो क्या डाउट आने वाला है, आई विल टेक इट इन नेक्स्ट क्लास। आपका ममता मैम ने आपको लॉज कराए, मैं लॉज दोबारा नहीं करा रही, लेकिन लॉज बता रही हूँ कौन कौन से हो गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये क्वेश्चन पूछने दो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? ओके। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? आइसोटोप्स। गेलुसैक्स लॉ क्या था? जब भी किसी भी रिएक्शन के, अगर आप किसी भी रिएक्शन में देखें रिएक्टेंट्स भी गैशियस हों, प्रोडक्ट्स भी गैशियस हों, ये लॉ सिर्फ वहीं लगता है। और ये लॉ क्या कहता है? गैसेस विल रिएक्ट, दे डू सो इन वॉल्यूम। पहली बार ये बात आ रही है। अब तक मैं क्या कहती थी? 1 मोल H2 1 मोल Cl2 मिलके 2 मोल HCl बनाएगा। पहली बार मैं गेलुसैक्स लॉ पढ़ते वक्त ये लगा पा रही हूं, 1 लीटर ऑफ दिस विल प्रोड्यूस 2 लीटर। ये वो मोल वाली बात नहीं, आप फैल सकते हो इस पे। 22.4 लीटर में 1 मोल होता था, मैम यहाँ 22.4 लिखो, नहीं। गेलुसैक्स लॉ ने आके बताया, आप जब तीनों चीजें गैशियस हैं, एक ही कंटेनर में, ऑब्वियसली सेम टेम्परेचर प्रेशर है, आप इनको सीधे वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं। डू नॉट अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट हेयर इफ आई एम टॉकिंग गेलुसैक्स लॉ। यानी पहली बार आप देखिए, किसी तरह से 1 लीटर नहीं बन रहा है। 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। बट गेलुसैक ने मेरे को परमिशन दे दी, इफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑल आर गैशियस, दे कैन रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो, नॉट मोल्स। वाई? बिकॉज एक लॉ था, एवोगैड्रो लॉ, जो बातों बातों में करा दिया आपको, नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब आप यहाँ 1 मोल और 2 मोल लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 लीटर और 2 लीटर लिख सकते हैं। ओनली और ओनली अगर सारा कुछ गैशियस है तभी। एक भी चीज सॉलिड, लिक्विड या सॉल्यूशन आ गई, डोंट अप्लाई गेलुसैक्स। तो इसका मतलब 1 लीटर नाइट्रोजन लेके आई मैं, 3 लीटर हाइड्रोजन लेके आई सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, उनको मिला के 4 लीटर अमोनिया नहीं बना, राइट? आप कहीं लॉ ऑफ लगा दें, कॉन्स्टेंट क्या था पहला, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ 4 कर दे। मैथ्स नहीं चल रही, काश मैथ्स होती, आसान सब्जेक्ट है। 1 + 3 4, राइट? तो 1 + 3 यहाँ 4 नहीं करना। आपसे यही गलती करवाने के टारगेट से गेलुसैक्स लॉ का क्वेश्चन दिया जाएगा, और क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं होगी कि गेलुसैक्स का है। क्वेश्चन कैसा है? आंसर दीजिए, क्लास को ऑफ करूं। सब मिला दिया, स्टोइकियो, एलआर, गेलुसैक्स, और दे दिया। बट कहीं हिंट नहीं दे रखी मेरे को गेलुसैक्स लगाना है। सारा कुछ वॉल्यूम की टर्म में बात किया है, तो आंसर गेलुसैक्स से मिल जाएगा। गिव मी आंसर। 100 ml H2 को 150 ml Cl2 गैस से रिएक्ट कराया तो कितनी HCl गैस प्रोड्यूस हुई? सो इट इज H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 HCl। क्यों भाई? मैं इसमें 22.4 लीटर वाला लॉजिक लगाती तो सेम आंसर आता, चलो लंबा पड़ता, लगा ही नहीं सकते थे 22.4 लीटर। क्यों? कहां दे रखा है STP? जब तक STP नहीं दिया और तुम लोगों ने 22.4 लीटर लगा दिया, जूते पड़ेंगे लिटरली मेरे से। ये एक आदत पड़ जाती है, गैस के 1 मोल का वॉल्यूम तो 22.4 लीटर है, मैम ले लें। जब तक क्वेश्चन में STP नहीं दिया नहीं लोगे। यहां मैंने थोड़ा सा वर्ड प्ले किया, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड की जगह। तो STP पे आप ले सकते थे 22.4 लीटर, ये किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे ले सकते हो। तो अब मेरे को आंसर चाहिए था भाई, इसका LR बता दो, बाकी तो क्या ही पूछूंगी। LR बताना। H2
तो इसमें अगर मेरे को ml में सारा गेम किया है तो मैं भी ml में कर दूं 1 ml और 1 ml, ये कितना बनाएगा 2 ml, खत्म है बात यार। 100 ml देके क्या ही कर लिया, 100 और दूसरी चीज क्या दी है 150, एक्सेस भी दिख रहा है LR भी दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन कहने को अभी बहुत आसान लगा है क्योंकि आज ही आज LR हुआ, स्टोइकियो हुआ, गेल-लुसाक्स हुआ, लेकिन टेस्ट के दौरान जब आप पूरे सिलेबस का टेस्ट देते हैं ये सोच पाना कि इसमें 3 चीजें लग रही है वो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। आता वो किस चीज से है, प्रैक्टिस से। अब इसके बाद ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, ये पार्ट है ये भी आपको करा दिया गया, ये मैं होमवर्क में डाल रही हूं। ये मैटर का पेड़, मैटर ट्री, मैटर क्या होता है, कैसे उसको डिवाइड करते हैं। मैटर जो है 3 तरह का होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, या फिर मैटर 2 और तरह का होता है, प्योर और मिक्सचर। ये देख लो एक बार, 2-3 चीजें पूछ लो रोजमर्रा की लाइफ से कि कहाँ डालोगे उसको, देख लेना एक बार, देखो कितना आता है। ये 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, कुछ चैप्टर था मैटर पे। हाँ, तो 9th क्लास का कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कहाँ है। और एक सेकंड इतना तो मैं समझ पा रही हूँ ना, सॉल्ट का मतलब नमक है, चलो छोड़ो नहीं पता कौन सा, ये तो समझ पा रही हूँ। और आयोडीन नाम का एक एलिमेंट है, पूरा तुम पीरियोडिसिटी चैप्टर कराए, कंपाउंड। आयोडीन और सॉल्ट 2 चीजें दिख रही है यार, इट्स अ मिक्सचर। होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस, शाबाश जियो तुम, दफा हो यहां से। होमोजीनियस यार, 9th क्लास है, कुछ तो सही दे लो प्लीज। 22 कैरेट गोल्ड मिक्सचर, क्या मिला है इसके अंदर गोल्ड के अलावा? कॉपर, करेक्ट। सीमेंट क्या है? क्या हेट्रो बोल रहे हैं उनको बता दूं, पानी में अगर आप मिट्टी मिलाते हैं वो है हेट्रो, जो आप अपनी आंख से 2 अलग अलग फेजेस देख सकते हैं। अनएडेड आई से इफ यू कैन सी 2 सेपरेट फेजेस,